नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत क्रिया शारीर के प्रथम पेपर के अंतर्गत जो लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड आहार पाक, आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आहार पाक, जैसा कि नाम है, कहीं ना कहीं आहार का पाक। तो हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर होने के लिए हम लोग को क्या आवश्यकता है, एक स्वस्थ आहार या पंचभौतिक आहार या षड्रस युक्त आहार की आवश्यकता होती है। उस आहार का जब प्रॉपर पाचन होगा तब कहीं ना कहीं शरीर स्वस्थ रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले आहार पाक अर्थात भोजन के पाचन से संबंधित जो भी षड्रस युक्त जो आहार लेते हैं उसके पाचन संबंधी हम लोग आज बात करेंगे। तो देखते हैं आहार पाक, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आहार पाक के अंतर्गत जब आहार का पाक होता है, आहार पाक शुरू कहाँ से होगा, जब भी कोई आहार या अन्य भोजन हम कोई खाते हैं तो कहीं ना कहीं मुख फ्रॉम जो माउथ टू एनस, मतलब जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम माउथ टू एनस तक होती है। तो कहीं ना कहीं सर्वप्रथम जो पाक की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, जैसे ही हम भोजन मुख के अंतर्गत, मुख गुहा के अंतर्गत रखते हैं, वहाँ से देखेंगे कौन कौन से सिस्टम है जो कि पाचन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टिथ, जिसको दंत बोलते हैं। तो जो भी खाना खाते हैं उसको हम लोग चबाते हैं। तो जो चवर्ण क्रिया होती है, चवर्णक क्रिया होती है, चबाने क्रिया, वो कहीं ना कहीं दांतों के थ्रू होती है। दांत अगर भोजन अगर हम चबाएं ना, अगर छोटे टुकड़ों न करें तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। चबाने की क्रिया के समय क्या होता है, देखते हैं कि सलाइवा का सिक्रीशंस होता है, और उस समय क्या होता है कि अधिक चबाने से क्या होगा, सलाइवा के सिक्रीशन से टाइलिन एंजाइम का सिक्रीशंस होता है, और वहाँ पर कहीं न कहीं और उसी प्रक्रिया के दौरान मधुरता आती है। तो इस एक तरह से इसको मधुर अवस्था पाक कहते हैं। तो मधुर अवस्था पाक या समथिंग, इसमें हम लोग बात करेंगे आहार पाक के दौरान विभिन्न पाक अवस्था। विभिन्न पाक अवस्था का मतलब आहार के विभिन्न अवस्थाएं होती है, अर्थात पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ जहाँ जाती है उसको अलग अलग अवस्था पाक होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवस्था पाक। अवस्था पाक में ये क्या है, पहला अवस्था पाक है मधुर अवस्था पाक। तो मधुर अवस्था पाक के बारे में हम लोगों ने जाना कि कोई भी भोजन अगर मुख में रखते हैं तो उसको चबाते हैं, तो कहने के दांत उसको सहायता करते हैं, जिह्वा उसको चबाने में सहायता करती है, उसको पलटने में सहायता करती है, और तब जाके वहाँ पर टाइलिन एंजाइम या जो भी अग्नि के रूप में जो चीज़ें बताई गई है, टाइलिन एंजाइम उस पर डाइजेशन का काम करेगी, और कहीं ना कहीं एक तरह से जो मीठापन महसूस होता है उसको हम लोग कहते हैं मधुर अवस्था पाक। अभी डिटेल पढ़ेंगे लेकिन इन जनरल जानेंगे। तो मधुर अवस्था पाक कहाँ से कहाँ तक होता है, उसका क्षेत्र कहाँ है, तो कहा जाता है कि जो मधुर अवस्था पाक का जो स्थान है मुख से लेकर आमाशय तक। तो इससे यहाँ पर बोला गया है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो फ्रॉम माउथ टू स्टमक तक क्या होता है, एक तरह से जो पूरी जो भोजन होती है अभी पक्कों की अवस्था में नहीं होती है, ये आम की कंडीशंस में होती है। तो इसको बोलते हैं मधुर अवस्था पाक। जब दूसरे स्टेज में आते हैं अम्ल अवस्था पाक में, तो यहाँ पर क्या होता है कि आमाशय के बाद, जो आमाशय के बाद का मतलब हो जाएगा स्टमक के बाद, तो स्टमक के बाद जो होता है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, जो हम लोग मॉडर्न बात करते हैं, तो वहाँ पर देखते होंगे ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग ग्रहणी भी बोलते हैं, आमाशय पक्वाशय मध्य भी बोलते हैं, वो रीजन कैसा है, वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ गैस्ट्रिक जूसेस भी आते हैं, वहाँ पर आपके पैंक्रियाटिक जूसेस भी आते हैं, वहाँ पर आपके कहीं ना कहीं जो बाइल जूस भी आते हैं, लीवर के थ्रू सिक्रीट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो होते हैं इनके उपस्थिति की वजह से जो ये आमाशय पक्वाशय मध्य जो अम्ल अवस्था पाक है, जो भोजन होता है ये अम्लीभूत हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये अम्ल अवस्था पाक है। साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं अम्ल का निर्माण होता है, और यहाँ अम्ल जो है पित्त, इस अवस्था पाक के दौरान पित्त की वृद्धि होती है। तीसरा जो है कटु अवस्था पाक। अब यहाँ पर देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो एरिया होता है इंटेस्टाइन का, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। जब भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करते हैं कि वहाँ पर जो सार भाग और किट्ट भाग का विभाजन हो जाता है। तो जो किट्ट भाग होता है अर्थात मल भाग होता है, वो कहाँ जाएगा, आपके कटु अवस्था पाक के दौरान वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है कि वहाँ पर जो मल होता है, फीकल मैटर का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ जो वाटर और जो इसके जो अन्य तत्व आवश्यक है उसको एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि कटु रस की उत्पत्ति होती है। वही कटु रस जो होता है वात को बढ़ाता है, इसलिए
कटु अवस्था पाक के दौरान कटु रस की प्रचुरता होती है, प्रधानता होती है, उस कटु रस की वजह से क्या होता है, वात दोष की वृद्धि होती है। तो एक एक करके हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि अवस्था पाक को हम लोगों ने 3 स्टेजेस में हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। तो देखेंगे पहला मधुर अवस्था पाक। मधुर अवस्था पाक इसको लिखेंगे कैसे, आपके एग्जाम में बहुतायत ही पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से बनाया है ये आपके लिए बहुत ही कारगर हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं कि मधुर अवस्था पाक में प्रथम अवस्था पाक है ये। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम अवस्था पाक क्या है, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक या कटु अवस्था पाक। तो आपका आंसर होगा मधुर अवस्था पाक जो है प्रथम अवस्था पाक है, अर्थात मुख में सर्वप्रथम पाचन होता है, इसको प्रथम अवस्था पाक कहते हैं, पाचन की प्रथम अवस्था है। दूसरा है कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो मुख से स्टार्ट होता है, मुख मतलब ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। ओरल कैविटी हमने बताया कि यहाँ पर जो है जो टीथ होती है, जो टंग होती है, ये एक तरह से भोजन को चबाने और पलटने में हेल्प करती है। साथ ही साथ यहाँ पर टाइलिन एंजाइम होता है जो कि इसको हेल्प करती है पाचन में। देखिएगा मुख में भोजन के चबाने और मुख में स्थित उष्मा, तो चबाने का काम दांत कर रहा है, टीथ कर रहा है, एवं मुख में स्थित उष्मा, तो मुख में स्थित उष्मा क्या है, वही टाइलिन एंजाइम, जो टाइलिन एंजाइम होते हैं, डिफरेंट एंजाइमेटिक जूसेस से टाइलिन होती है, उसी के लिए कह रहा है मुख में स्थित उष्मा एवं बोधक कफ। बोधक कफ का स्थान हम लोगों ने पढ़ा था कि जिह्वा है, बोधक कफ का स्थान जिह्वा है। तो मुख में स्थित उष्मा अर्थात जो सलाइवा, टाइलिन एंजाइम क्या है, सलाइवा बोलिए यहाँ पर, सलाइवा में स्थित जो उष्मा होती है, साथ ही साथ बोधक कफ जो कि जिह्वा में होता है, ये आहार को पचनोन्मुख कर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आहार पचनोन्मुख होता है, आहार पाचन की तरफ बढ़ता है, मतलब इनके उपस्थिति की वजह से आहार पाचन की क्रिया की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या दिया है कि इस अपक्व या अविदग्ध आहार में अभी पाक नहीं हुआ है, कंप्लीट रूप से स्टार्ट हुआ है, पाचन की तरफ बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इस अपक्व जो ये पाचन अभी हो रहा है, ये अपक्व कंडीशन में या अविदग्ध की स्थिति में है। इस अपक्व अविदग्ध आहार में मधुर रस उत्पन्न होता है। तो मधुर रस हम लोग देखते हैं कि जब चबाते हैं रोटी को, कई बार चबाते हैं तो कहीं ना कहीं मीठापन आता है, मिठास आता है, तो कहीं ना कहीं मधुर रस की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखने वाली बात है कि मधुर रस विशेष रूप से तब उत्पन्न होगा, मतलब विशेष रूप से मधुर रस की प्रचुरता तब होगी जब खाए हुए आहार में मधुर अम्ल लवण रसों की अधिकता होती है। तो जो भी हम आहार लेते हैं, अगर उसमें मधुर रस, अम्ल रस और लवण रस, उस अन्न में इस रस की प्रचुरता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रथम अवस्था पाक में मधुर रस की विशेष रूप से उत्पत्ति होती है। तो इसी बात को आचार्य, ये जो पूरी बात कही गई है, कहीं ना कहीं आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा 15 के ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय के अंतर्गत इसको वेल एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ पे जाके एक्सप्लेन करके देख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है अन्न से भुक्तस्य मात्रस्य, मतलब अन्न भुक्तस्य मात्रस्य मतलब जो भी खाया हुआ आहार होता है, अन्न भुक्तस्य मात्रस्य षड रस से प्रपाकतः, षड रस से युक्त जो अन्न होता है खाने मात्र से, अर्थात मुखगत रखने पर ही उसका पाक शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर पाक शुरू हो जाएगा तो क्या है, मधुराध्यात कफो भवात, तो कफ की मधुर रस के कफ की उत्पत्ति के साथ साथ क्या होता है, मधुर रस की उत्पत्ति होती है। फेन युक्त फेन भूत उदीर्यते, जो मधुर रस होता है वो कफ के साथ उत्पन्न होता है, फेन भूत, फेन रूप में ये उत्पन्न होता है। तो ऐसा बोला गया आपके मधुर अवस्था पाक में। दूसरा है अम्ल अवस्था पाक, जहाँ मधुर अवस्था पाक में कफ दोष की प्रधानता होती थी, अम्ल अवस्था पाक में पित्त दोष की प्रधानता होती है। देखेंगे द्वितीय अवस्था पाक है समस्त अन्न अर्धपक्व या विदग्ध होकर अम्ल रूप में हो जाता है। तो क्या कर रहा है, अन्न अर्धपक्व या विदग्ध होकर अम्ल रूप में हो जाता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट एंजाइमेटिक जूसेस होती है, जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया है कि यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूसेस हैं, बाइल जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, सभी आकर इसके होने की वजह से ये अम्ल रूप में हो जाता है। इस अवस्था में आहार है पच्यमान अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में आहार को क्या कहते हैं, पच्यमान अवस्था। पच्यमान मतलब पाचन के स्टेज पे पाचन हो रहा है, पच्यमान मतलब पाचन जिसका हो रहा है उसको पच्यमान अवस्था कहते हैं। कुछ पच्यमान अवस्था का मतलब होता है कुछ अंश पक्व कुछ अंश अपक्व स्थिति में रहते हैं, बने रहते हैं। देखेंगे उसके बाद विदग्ध या पच्यमान आहार अम्ल रस प्रधान होने से, तो जो भी इसका पाचन हो रहा है या विदग्ध हुआ है ये अम्ल रस प्रधान होने से इसे अम्ल पाकावस्था भी कहते हैं, इसलिए इसको अम्ल पाकावस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अम्ल रस प्रधान होता है, इसलिए अम्ल पाकावस्था पाक कहते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे सेम जैसा चरक ने यहाँ एक्सप्लेन किया था, इसी को अम्ल अवस्था पाक को चरक एक्सप्लेन कर रहे हैं। परंतु पच्यमानस से अम्ल भावत, मतलब इस आहार का जो पच्यमान अवस्था में क्या होता है, अम्ल भाव होता है, अर्थात अम्लीभूत हो जाता है। आस्याच अवमानस्य पित्तम अच्छा मुद्रिते, और इस अवस्था पाक के दौरान पित्त दोष की उत्पत्ति होती है, पित्त दोष की वृद्धि होती है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो पाचन की पच्यमान की अवस्था है या अम्ल अवस्था पाक है, कहाँ हो रही है, ध्यान रखने वाली बात है, ग्रहणी या अमाशय पक्वाशय के मध्य हो रही है। इस ग्रहणी या अमाशय पक्वाशय में जठराग्नि या पचकाग्नि विशेष रूप से रहती है। आइए तीसरे नंबर पे कटु अवस्था पाक के बारे में बात करते हैं, जिसमें विशेष रूप से वात दोष की वृद्धि होती है। यह तृतीय अवस्था पाक है। पूछा जाएगा कि तृतीय अवस्था पाक है तो कटु अवस्था पाक है। पित्तधरा कला, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो चीजें थी ग्रहणी या इसको पित्तधरा भी, ग्रहणी में पित्तधरा कला भी होता है, तो यहाँ दिया है पित्तधरा कला या ग्रहणी में अन्न का पाचन। तो यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, पाचन हो चुका है, तो उसी चीज को ये रिपीट कर रहा है कि पित्तधरा कला है ग्रहणी में अन्न का पाचन। सारकीट विभाजन, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ हट गया है, सारकीट विभाजन। तो पित्तधरा कला में ग्रहणी में अन्न का पाचन, सारकीट विभाजन एवं सार भाग के उपशोषण के उपरांत कीट रूप में परिवर्तित रहा आहार का अंश पक्वाशय या स्थूलांत्र में पहुंचता है। तो यहाँ पर इस स्टेज में कटु अवस्था पाक में जो ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, ये कह रहा है कि स्थूलांत या पक्वाशय, तो पक्वाशय मीन्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्थूलांत मीन्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और अग्नि की क्रिया से वहां पर पहुंचने के बाद क्या होगा, अग्नि की क्रिया से उसका शोषण, तो उस मल भाग का या जो पुरुष भाग का शोषण होता है, उसमें स्नेह भाग होता है, उसमें क्लेद का पाचन एवं ग्रहण हो जाता है। तो कहते हैं ना कुछ जो बेनिफिशियल पार्ट होती है मलमूत्र से, उसको भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि मल का कीट भाग कटुरस, तो ये जब शोषण हो जाएगा स्नेह क्लेद का मल से, तो उससे की वजह से परिणाम स्वरूप क्या होगा, मल का कीट भाग कटुरस एवं पिंड रूप को प्राप्त होता है। तो आप देखते हैं कि मल पहले लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा अर्थात पक्वाशय में जाएगा तो वहाँ पिंड रूप में हो जाएगा, पिंड रूप में हो जाता है और कटुरस से युक्त हो जाता है। और देखेंगे कटुरस की वजह से ही वात दोष की वृद्धि होती है। इस अवस्था पाक में क्यों वात दोष की वृद्धि होती है, खास तौर से कटुरस जो है वात दोष की वृद्धि करता है। बोला भी जाता है कि जो आहार रस, जो खाया हुआ आहार रस, अगर वात वर्धक आहार रस का सेवन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कटुरस की उत्पत्ति होगी कटु अवस्था पाक के दौरान। और वो वातवर्धक आहार कौन कौन से होते हैं, जो अन्न कटु तिक्त कसाय रसों से युक्त होते हैं। जो अन्न या आहार कटु तिक्त कसाय रसों से युक्त होते हैं वो वातवर्धक होते हैं, और उसके सेवन से क्या हो जाएगा, कटु अवस्था पाक ज़्यादा उसमें कटुरस की उत्पत्ति होगी, ज़्यादा वात दोष की वृद्धि होगी। इसी बात को जैसा कि पिछले 2 पॉइंट में हम लोगों ने चरक की बात कही, चरक ने कटु अवस्था पाक को एक्सप्लेन किया। सेम उसी चैप्टर में एक श्लोक आगे कि पक्वास्यम तु प्राप्तस्य, पक्वास्यम तु प्राप्तस्य मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन को जो मल भाग होता है उसको ग्रहण करते हुए क्या होता है, शोष्य मानस उसका शोषण करता है। शोषण कहीं ना कहीं अग्नि की वजह से होगा, शोष्य मानस वहनिना, अग्नि की वजह से उसका शोषण होता है। परिपिंडित, और उस लार्ज इंटेस्टाइन में जो मल होता है परिपिंडित मतलब पिंड रूप में हो जाता है। पक्वस्य वायु स्यात् कटु भावतः, और उस दौरान वायु दोष की, वात दोष की प्रधानता होती है, उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ कटु भावतः, कटु भाव होता था, कटु अवस्था पाक की उत्पन्न होता है। इस तरह से हम लोगों ने अवस्था पाक को एक्सप्लेन किया। धन्यवाद।